तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। अब ये जो ह्यूमन इवोल्यूशन का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस लेसन के हिसाब से। इसके ऊपर भी जनरली 2 से लेके 5 मार्क्स तक का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग ये ह्यूमन इवोल्यूशन का कंसेप्ट जो किस तरीके से था। ठीक है, तो अब जनरली देखिए जो लास्ट डायनासोर्स डिसअपीयर्ड अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स एगो। अब जनरली देखो क्या बोला जाता है कि जो डायनासोर्स थे वो डायनासोर्स कब देखे गए थे, अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ साल पहले जो आखिरी के जो डायनासोर्स बचे हुए थे वो देखे गए थे। ठीक है, उस टाइम में क्या हुआ, एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल्स आर सेड टू बी इवॉल्व्ड फ्रॉम सम एंसेस्टर्स हु वेयर मोर और लेस सिमिलर टू द मॉडर्न लिम्यूर। फिर क्या हुआ उस वक्त जो आज के जमाने के मॉडर्न जमाने के जो लिम्यूर्स होते हैं, जैसे देखिए आप ये डायग्राम में देख सकते हैं लिम्यूर्स जो होते हैं, इनके पास से क्या हुए मंकी जैसे दिखने वाले एनिमल जो वो प्रोड्यूस्ड होते गए, उनमें डेवलपमेंट हुआ। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज हम लोग बता रहे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की कि 7 करोड़ साल पहले जो डायनासोर्स थे वो कम्प्लीटली डिसअपियर्ड हो गए। उसके बाद में जो लिम्यूर जैसे दिखने वाले जो ऑर्गेनिज्म जो थे उनके पास से क्या हो गया, मंकी जैसे जो एनिमल्स थे वो इवॉल्व हुए। ठीक, देन उसके बाद क्या हुआ कि टेल ऑफ दीज मंकी लाइक एनिमल्स, अब ये जो मंकी लाइक जैसे हम लोग ने लिम्यूर्स बताया तो लिम्यूर्स की टेल थी, तो उनका जो टेल था वो टेल क्या होते गया, वो गायब होते गया, मतलब वो डिसअपियर्ड होना स्टार्ट हो गया, वो डिसअपियर्ड हो गया। So tail of these monkey-like animals of Africa is said to be disappeared about 4 crore years ago। मतलब 4 करोड़ साल पहले क्या हुआ कि इनका जो टेल था वो टेल क्या होने गया, वो टेल डिसअपियर्ड होना चालू हो गया। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में कि पहले जो ल्यूम्यूर्स था, ल्यूम्यूर्स की जो टेल थी वो टेल क्या हो गया, अभी वो रिमूव होना स्टार्ट हो गया। पहले मंकी लाइक एनिमल बन गया, फिर उनका जो टेल था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, तो इसके लिए कितना ड्यूरेशन लगे, इनको 3 करोड़ साल लग गए। मतलब ये 4 करोड़ साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मतलब 7 करोड़ साल पहले डायनासोर्स थे, उसके बाद फिर क्या हो गया, मंकी लाइक एनिमल प्रोड्यूस्ड हो गए, तो उनके बाद से 3 करोड़ साल में क्या हुआ, इनका जो टेल था, टेल पोर्शन क्या हो गया, डिसअपियर्ड हो गया। ठीक है, नाउ दे डेवलप्ड ड्यू टू एनलार्जमेंट इन ब्रेन, देयर हैंड्स वेयर आल्सो इम्प्रूव्ड एंड दस एप लाइक एनिमल्स वेयर इवॉल्व्ड। और उनके पास से क्या हो गया, जो उनके हैंड्स वगैरह जो थे वो हैंड्स जो थे वो इम्प्रूव हो गए, उनका जो ब्रेन था वो ब्रेन का एनलार्जमेंट हो गया, और इस वजह से क्या हुआ, जो एप जैसे दिखने वाले एनिमल जो थे वो इवॉल्व हुए। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, एप जैसे जो एनिमल्स है वो इवॉल्व हो चुके थे। ठीक है, देन उसके बाद देखिए meanwhile these ape-like animals reached the South and Northeast Asia and finally evolved into gibbon and orangutan। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो एप-लाइक दिखने वाले जो एनिमल्स थे, एप के जैसे जो एनिमल्स थे, वो एनिमल्स कहाँ पे पहुंच गए, अभी साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद फिर क्या हुआ, बहुत सालों के बाद बहुत सारे इसमें चेंजेस हुए, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन होने के बाद यही जो एप जैसे दिखने वाले एनिमल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, अभी गिब्बन एंड ओरेंगुटन में। अब देखिए ये डायग्राम में यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ओरेंगुटन है। क्या है ये, ओरेंगुटन। ठीक, तो ये जो ओरेंगुटन थे इसके जैसे क्या हो गए, ये इवॉल्व हो गए। क्लियर, देन उसके बाद देखिए, तो इस डायग्राम में देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या थे, मंकी लाइक एनिमल्स थे। ठीक, जिनका टेल गायब हो गया, किससे, जैसे वो लिमूर जैसे जो थे, उनके बाद फिर क्या हो गया, मंकी लाइक एनिमल बन गए। फिर उनके बाद से क्या हुआ, उनका टेल पोर्शन गायब हो गया। फिर उनके पास से क्या बने, ये ओरेंगुटन वगैरह जो थे, गिबन वगैरह जो थे, ये बनते गए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या हुआ, रिमेनिंग एप लाइक एनिमल्स स्टेड इन अफ्रीका। अब कुछ उसमें से जो एप लाइक एप जैसे दिखने वाले जो एनिमल्स थे वो अफ्रीका में ही रह गए, एंड फ्रॉम देम गोरिल्ला एंड चिंपांजी इवॉल्व्ड अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स एगो। अब जो अफ्रीका में रह गए थे एप लाइक एनिमल्स, उन एप लाइक एनिमल से क्या हो गया, जो गोरिल्ला वगैरह जो होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो गोरिल्ला वगैरह, ये वाला गोरिल्ला है, बाद में ये जो ये चिंपांजी वगैरह जो है, इनके जैसे एनिमल्स क्या हो गए, प्रोड्यूस्ड हो गए। कब हुए ये, 2.5 करोड़ ईयर्स एगो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ सम ऑफ द 2 करोड़ ईयर्स ओल्ड स्पीशीज ऑफ एप्स सीम्स टू बी ऑकर्ड इन डिफरेंट वे। दे हैड टू यूज देयर हैंड्स मोर फॉर ईटिंग फूड एंड अदर वर्क। फिर उनके बाद में यही जो ऑर्गेनिज्म जो थे, ये जो गोरिल्ला वगैरह जो थे, चिंपांजी वगैरह थे, इनमें ही क्या होते गया, और ज्यादा इवोल्यूशन होते गया। फिर ये जो इनके हैंड्स जो थे, वो हैंड्स अब क्या होने लगे, वो उनके ईटिंग हैबिट के लिए यूज करने लगे, बाकी अदर पर्पसेस के लिए, मतलब जो स्टेम्स वगैरह जो थे उनको पकड़ने के लिए, या फिर उनका बहुत ज्यादा और क्या करने लगे, वो यूज करने लगे। ठीक,
उसके बाद देखिए दोज एप स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड एज द फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन ड्यू टू द ड्राई इन्वायरमेंट। अब जो इन्वायरमेंट जो था वो ड्राई इन्वायरमेंट की वजह से क्या हो गया, फॉरेस्ट जो थे वो फॉरेस्ट डिक्लाइन होने लगे, कम होने लगे। तो उस वजह से अब ये जो एप जैसे दिखने वाले जो एनिमल्स थे वो एनिमल्स क्या हो गए, लैंड पे आने लग गए। नाउ देयर लंबर बोन्स डेवलप्ड इन सच अ वे दैट दे स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर इन ग्रासलैंड्स एंड देयर बाय देयर हैंड्स बिकम अवेलेबल फॉर यूज एनी टाइम। अब उस वजह से क्या हो गया कि ये जब जमीन पे आने लग गए तो उनका जो बोन स्ट्रक्चर जो था, वो बोन स्ट्रक्चर जो लिम्बर बोन जिसको बोलेंगे हम लोग, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वैसे उस तरीके का, तो वो जो स्ट्रक्चर क्या होने लग गया, इरेक्ट होने लग गया, वो स्ट्रेट हो गया। अब जिस वजह से क्या हो गया, उनका जो पोस्चर था वो पोस्चर क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। घास वगैरह में जो थे वो ऐसे सीधे खड़े होने लग गए। फिर अब वो खड़े होने की वजह से उनका जो फ्रंट जो लेग्स थे, जो आगे वाले जो लेग्स थे वो क्या हो गए, हैंड्स में कन्वर्ट हो गए और उनका वो ज्यादा से ज्यादा अभी क्या करने लगे थे, यूज करने लग गए थे। ठीक, देन these first human-like animals with erect postures which were using their hands have evolved about 2 crore years ago। तो ये जो ह्यूमन जैसे दिखने वाले जो एनिमल्स थे वो जो इरेक्ट पोस्चर्स के साथ थे वो 2 करोड़ साल पहले तक क्या हुए होंगे, इवॉल्व हुए होंगे। तो देखिए इस तरीके से जो थे वो इस तरीके से क्या थे, ये जो इवॉल्व हुए हुए जो एनिमल्स थे जो ह्यूमन जैसे दिख रहे थे वो ऐसे इवॉल्व हुए थे। ठीक है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं इसको। देन उसके बाद देखिए first record of human like animal is with us in the form of Ramapithecus। जो सबसे पहला जो ह्यूमन जैसे दिखने वाला जो एनिमल था उसके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा था, रेमापिथिकस था, एप फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका। और वो कहाँ से था, ईस्ट अफ्रीका से था। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स दीज एप ग्रोन अप इन साइज एंड बिकम मोर इंटेलिजेंट एंड दस द एप ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्व्ड अबाउट 40 लाख ईयर्स एगो। फिर बाद में ये जो रेमापिथिकस थे इनमें क्या होते गए, चेंजेस होते गए, इसमें ग्रोथ होते गया, उनका साइज जो है साइज चेंज होते गया, उनका इंटेलिजेंस बढ़ते गया और जो साउथ अफ्रीका के एप्स जैसे जो थे वो बनते गए। और उसके लिए कितना टाइम लगा, 40 लाख ईयर्स तक। ठीक है, देन the morphology of these human-like animals started to appear like to be the member of the genus Homo। तो ये जो human-like animals थे इनका जो morphology था, उनका जो physical appearance था वो किस तरीके से दिखने लगा, जीनस जो था होमो जीनस उसके जैसा। अब देखिए इस तरीके से ये जो होमो सेपियंस जो है इनके जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से ये क्या हो चुके थे, कन्वर्ट हो चुके थे। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि इनकी जो ब्रेन जो था, ब्रेन का इवोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो चुका था जिसकी वजह से ये स्किल्ड ह्यूमन भी बन चुके थे, जिस वजह से उनका हैंड्स का यूज जो वो प्रॉपरली कर पाते थे। उसके बाद देखिए about 20 lakh years ago and thus skilled human developed about 15 lakh years ago। Human walking with erect postures was evolved। It may have existed in China and Indonesia of Asian continent। मतलब कि 15 लाख साल पहले तक क्या था कि अब सीधा चलने वाला आदमी जो है वो चाइना एंड इंडोनेशिया के जो एशियन कॉन्टिनेंट जो थे वहां पे ये प्रेजेंट हो चुका था, एक मतलब वहां पे वो एग्जिस्ट था। देन उसके बाद देखिए इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन कंटिन्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इट्स ब्रेन फॉर द पीरियड ऑफ अबाउट 1 लाख ईयर्स एंड मीनवाइल इट डिस्कवर्ड द फायर। उसके बाद क्या होता गया कि उनका जो ब्रेन था, ब्रेन में और ज्यादा डेवलपमेंट डेवलपमेंट होने के साथ साथ क्या हो गया कि उनका जो उन्होंने फिर जो फायर वगैरह जो था, फायर का डिस्कवरी किया। उसके साथ साथ जो व्हील्स वगैरह जो थे, व्हील्स की डिस्कवरी जो थी वो भी इसमें इवॉल्व होने लगी। ठीक है, तो ये सब कब हुआ, 1 लाख ईयर्स एगो तक। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रेन ऑफ 50,000 ईयर ओल्ड मैन हैड बीन सफिशिएंटली इवॉल्व्ड टू द एक्सटेंट दैट इट कुड बी कंसिडर्ड एज अ मेंबर ऑफ द क्लास वाइज मैन होमो सैपियंस। मतलब कि जो 50,000 साल का, जो 50,000 साल पहले तक जो ह्यूमन इवॉल्व हो चुका था उनका ब्रेन इतना तो सफिशिएंटली डेवलप्ड हो चुका था कि वो होमोसेपियंस में इंक्लूड किए जा सके थे। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 50,000 ईयर में क्या हुआ, जो होमोसेपियंस जो था जिनका ब्रेन भी अब पूरी तरीके से डेवलप था, वो जो एनिमल्स थे वो डेवलप्ड हो चुके थे। ठीक है, यहाँ तक तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि इनका जो ब्रेन है वो ब्रेन का इवोल्यूशन भी बहुत अच्छी तरीके से हो चुका था। ठीक, देन उसके बाद देखिए नियंडरथल मैन कैन बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन। जो नियंडरथल मैन जो था, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये जो नियंडरथल मैन था ये पहला एग्जांपल था जो वाइज मैन था। ठीक है, देन द क्रो मैग्नोन मैन इवॉल्व्ड अबाउट 50,000 ईयर्स एगो एंड आफ्टरवर्ड्स दिस इवोल्यूशन हैड बीन फास्टर देन द अर्लियर।
फिर बाद में 50,000 साल पहले तक क्या हुआ, क्रो-मैग्नन जो था, क्रो-मैग्नन मैन जो था वो इवॉल्व हुआ था, और उसके बाद से लेके जो इवोल्यूशन था वो बहुत ज्यादा फास्टली हुआ था। ठीक है, देन उसके बाद देखिए अबाउट 10,000 ईयर एगो वाइज मैन स्टार्टेड टू प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर। उसके बाद देखिए 10,000 साल पहले के बाद फिर क्या हुआ कि जो वाइज मैन थे वो वाइज मैन ने क्या किया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो वो स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो वो स्टार्ट कर चुके थे। देन उसके बाद स्टार्टेड टू रियर द कैटल हर्ड एंड इस्टेब्लिश द सिटीज। उनके बाद उन्होंने क्या बनाना चालू किया, वो कैटल हर्ड बनाना चालू कर दिए। ये देखिए यहाँ पे हट देख सकते हैं आप। उसके बाद में उन्होंने जो सिटीज थी, छोटे छोटे गांव जो थे, सिटीज जो है वो बनाना चालू कर दिए। फिर उसके बाद में आर्ट्स ऑफ राइटिंग वाज इन्वेंटेड अबाउट 50,000 years ago and thus the history had been started। और 5,000 साल पहले राइटिंग की जो कला थी, जो आर्ट ऑफ राइटिंग जो था वो इवॉल्व हुआ, और इसके बाद में जो हिस्ट्री था, हिस्ट्री का स्टार्ट हुआ। Then modern science emerged about 400 years ago and industrial society was established about 200 years ago। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि जो मॉडर्न साइंस था वो 400 साल पहले जो है वो डेवलप्ड हुआ। उसके बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड हुई 200 साल पहले, एंड नाउ वी हैव रीच एट दिस स्टेज। और अब हम लोग क्या है, इस स्टेज पे पहुंचे हैं। एंड स्टिल वी आर सर्चिंग द डिटेल्स ऑफ रूट्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्ट्री। और अभी भी हम लोग जो ह्यूमन एंसेस्ट्री है, हमारे जो पूर्वज थे उनके बारे में अभी भी उनके रूट्स फाइंड आउट करने की जो रिसर्चेस है, सर्चेस जो है वो अभी भी हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो लेसन है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये पूरा खत्म होता है। इसके जो नोट्स है वो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कराए दिए हैं। तो उसके लिए आपको साजिश एकेडमी करके टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना है, वहाँ पे आपके पूरे नोट्स इसके मिल जाएंगे।